हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार रोहित यहाँ पर रूही को जिल्लत भरी जिंदगी दे रहे हैं, जहाँ पर कि रोहित का कहना ये होता है कि रूही ने रोहित के साथ नाइंसाफी की है। रूही ने रोहित से और बाकी पूरे परिवार के सदस्यों से सच्चाई को छिपाया। यहाँ पर रूही ने रोहित के प्यार का मजाक बना दिया। यहाँ तक कि रोहित का तो कहना ये भी होता है कि असल में ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ अरमान के कहने पर। अरमान नहीं चाहते थे कि रोहित खुश रहे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर चारू बंसल कहीं ना कहीं रोहित के सामने करते हुए नजर आने वाली है। एक ऐसे राज का खुलासा जिसके चलते कि चारू रोहित को अरमान की कुर्बानी के बारे में बताते हुए नजर आने वाली है, और जब रोहित को सच्चाई का पता चलेगा तो कहीं ना कहीं रोहित खुद को काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करते हुए नजर आएंगे। और जहां रूही यूएस जा रही है तो वही रूही को पूरा कोशिश करेंगे रोकने की। क्या कुछ होगा शो में, आगे जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर रोहित लगातार काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं रूही गोयनका को, जहाँ पर कि रोहित को यही लगता है कि रूही ने रोहित के साथ गलत किया था। रूही ने न सिर्फ रोहित से सच्चाई छिपाई बल्कि पूरे पोद्दार परिवार से सच्चाई छिपाई, जिसका कि भुगतान पूरे पोद्दार परिवार को करना पड़ा। इतने लंबे समय तक उनका चहेता बेटा यानी कि रोहित पोद्दार उनके पास नहीं था। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है लगातार वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहाँ रोहित रूही की बुराई करते हुए नजर आते हैं, तो वही आर्यन, क्रिश और कियारा ये तीनों भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अरमान की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों बच्चों की बात सुनकर रोहित का कहना ये होता है कि वो अभी बच्चे हैं, उन्हें प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन उसी दरमियान चारू का कहना होता है कि चारू तो उन सब से बड़ी है और चारू को प्यार का मतलब भी बखूबी पता है, क्योंकि चारू ने तो एक बार प्यार भी किया है। उस दरमियान चारू का सपोर्ट किया था अभीरा ने। लेकिन अगर रूही की बात करें तो रूही अभीरा को नीचा दिखाने के लिए पूरे घर के सामने चारू को एक्सपोज कर चुकी थी। ऐसे में यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से चारू असल में रोहित के सामने करते हुए नजर आती है इस बात का खुलासा कि किस तरीके से अरमान तो शुरुआत से ही मना कर रहे थे रूही से शादी करने के लिए। लेकिन जब अरमान अभीरा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच सभी के सामने आया तो कहीं ना कहीं दादी सा अरमान को काफी ज्यादा फोर्स करते हुए नजर आए कि वो रूही से शादी कर ले।
यहाँ पर विद्या असल में रूही को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन विद्या ये भी नहीं चाहती थी कि रूही यहाँ पर अरमान की पत्नी बने। वो अभीरा को ही अरमान की पत्नी के तौर पर देखना चाहती थी। ऐसे में यहाँ पर जब चारू सारे राजों का खुलासा करते हुए नजर आती है तो इन सभी को जानने के बाद रोहित काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अब तक रोहित ने जिसे सबसे ज्यादा गलत ठहराया, जिस पर काफी सारे इल्जाम लगाए, वो शख्स यहाँ पर बेगुनाह है। उस शख्स ने तो रोहित की जिंदगी आबाद करने की कोशिश की है, ना कि बर्बाद करने की। लेकिन रोहित के इतने सारे इल्ज़ामों के बाद और रोहित की गई इतनी सारी बेइज्जती के बाद भी अरमान पोद्दार ने रोहित के खिलाफ ना तो एक शब्द बोला और ना ही किसी को बोलने दिया, जबकि दादिसा ने रोहित को अरमान का केबिन अरमान के आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स दे दिए थे। यहाँ पर उस दरमियान भी अरमान ने कुछ नहीं बोला, ना तो परिवार के किसी सदस्य को और ना ही रोहित को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि दादिसा ने यहाँ पर एक बार फिर से किया है संजय बंसल पर भरोसा और संजय बंसल को ये कहा है कि वो रोहित को इस काबिल बनाए कि अरमान की तरह रोहित भी पोद्दार फर्म को संभाल सके, रिस्पॉन्सिबल हो सके, क्योंकि अब तक तो रोहित अरमान की छाव में पला बड़ा है। अब ऐसे में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की ये कहानी एक नए सिरे के साथ शुरू होती है। वेल, ऐसे में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं इस बात का भी हुआ खुलासा कि जहां रूही यूएस जाने की बात करते हुए नजर आई, तो वही रोहित रूही को यूएस जाने से रोकते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद की होने वाली है एक नई कहानी, नई जिंदगानी की शुरुआत अरमान, अभीरा, रोहित, रूही की, जिसमें कि दादिसा अभीरा और अरमान के रिश्ते को रजामंदी भी देते हुए नजर आती है। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में चारू का एक बयान, एक स्टेटमेंट यहां पर बदलते हुए नजर आता है अरमान, अभीरा, रोहित, रूही की जिंदगी को। लेकिन देखना होगा दिलचस्प कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होता है। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।